पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग पंचदशी के 5वें प्रकरण को लेकर विचार कर रहे। इस प्रकरण में 4 वेदों के 4 जो महावाक्य है उसका विवेक किया जा रहा है, उसका विचार किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो ऐतरेय उपनिषद है ऋग्वेदीय, उसका प्रज्ञानम ब्रह्म 2 शब्दों की व्याख्या हो गई। प्रज्ञान शब्द किसको कहते हैं? जो भी आप कार्य करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो भी उसमें वृत्ति उपहित चैतन्य है, उसी को ही वहाँ प्रज्ञान शब्द कहा था, साक्षी। और ब्रह्म शब्द जो है संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, उत्तम मध्यम अधम आदि जितने भी जीव हो अथवा सारा ब्रह्मांड है, ऐसा जगत को जो उत्पन्न किया, ऐसा जो उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा और सब में अनुस्यूत है, ओतप्रोत है, वो ब्रह्म है। तो इसके बाद प्रज्ञान और ब्रह्म 2 अलग नहीं है, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। और वो जो प्रज्ञान ब्रह्मा मेरे अंदर है, तो मेरा स्वरूप भी है। तत्पश्चात जो बृहदारण्यक उपनिषद है अहम ब्रह्मास्मि में अहम ब्रह्मा और अस्मि पद को लेके विचार किया। वह जो अहम शब्द है वो उसको बता रहे विद्या के अधिकारी, साधन चतुष्टय संपन्न विद्याधिकारी। उसके शरीर में जो बुद्धि आता सूक्ष्म शरीर में विद्यमान और साक्ष्य रूपेण प्रकाशित कर रहे हैं, और वही अंदर रहकर स्फुरण हो रहे अहम 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 रूप से, साक्ष्य रूप से। तो कहने का मतलब है हाँ, शोधित अहम, तो शोधित अहम है अधिकारी के अंदर, वो अहम हो गया। और ब्रह्म तो है स्वभावता पूर्ण है और परा है, वो सर्वत्र विराजमान है। ऐसे जो अहम से अभिन्न जो ब्रह्म है अस्मि, ये जो अस्मि है दोनों का एकता बता रहे। अहम और ब्रह्म में जो सामनाधिकरण्य है, उस सामनाधिकरण्य के द्वारा बोध हो रहे हैं, उसी को ही एकत्व का बोधक, क्योंकि दोनों अलग नहीं है। जैसा नील और उत्पल सामनाधिकरण्य है वहाँ, किंतु वहाँ तो भी भेद है, वहाँ एकता नहीं है। अभेद होने पर भी वहाँ भेद है। तो उसको वारण करने के लिए यहाँ अहम और ब्रह्म में क्या है? एकता है, अभिन्नता है। ये कौन बता रहा है? अस्मि शब्द।
यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था नहीं। आगे देखिए, इदानीं छांदोग्यः श्रुतिगतस्य अर्थात सामवेदगतस्य, दो वेदों में आए हुए जो महावाक्य है ऋग और यजुर्वेद, उसका विचार हो गया। आगे जो तीसरा वेद कौन है? सामवेद। तदंतर्गत कौन है? छांदोग्य उपनिषद। तब छांदोग्य श्रुति गतस्य अर्थात छांदोग्य श्रुति गतस्य बोल दो, छांदोग्य श्रुति में प्रतिपादित आया हुआ कौन? तत्त्वमसि। यहाँ भी 3 पद है, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्म अस्मि इति वाक्यस्य, ये वाक्य है। पद समुदायत्वम अर्थवान, पद समुदायत्वम वाक्यत्वम। व्याकरण के अनुसार एक तिंग वाक्य मानते, किंतु ऐसा नहीं। अर्थ समुदाय, अर्थः समुदाय अर्थात अर्थवान पद समुदाय वाक्य, अर्थवान होना चाहिए। अर्थवान जानते हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। तो इसलिए यहाँ ये जो वाक्य है तत्त्वमसि, उस वाक्य का जो अर्थ प्रकाशनाया, उसको प्रकाशित करना अर्थात प्रतिपादन करना, जिज्ञासु साधक के सामने निरूपणाया। सबसे पहले उसमें आया हुआ जो तत्पद है, उस तत्पद लक्षार्थमाह, वाच्यार्थ नहीं है। वाच्य तो सबको पता है, ईश्वर है करके, वो परमात्मा ऊपर वाला देखेंगे, बोलते हैं ना, कुछ बोले तो ऊपर वाला देखेंगे, तो वो लक्षार्थ बता रहे। देखिए श्लोक देख लीजिए, एकमेव द्वितीयं सन् नामरूप विवर्जितं सृष्टे पुरादुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदितीर्यते। सृष्टि पुरा, वहाँ से लेना तीसरा चरण, तीसरे चरण में आया ना सृष्टि पुरा। अर्थात सृष्टि पुरा मतलब है सृष्टि उत्पन्न होने से पहले। तो सृष्टि उत्पन्न से पहले क्या? एकमेव अद्वितीयं नाम रूप विवर्जितम, नाम और रूप से रहित। जैसा आकाश ये नाम है, पृथ्वी ये नाम है, और पृथ्वी का जो रूप है जिसमें हम बैठते हैं वो रूप हो, आकृति। तो नाम रूप विवर्जितम एकम एव अद्वितीयम, 3 पद है। सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद है। यह एकम शब्द के द्वारा स्वागत भेद का निराकरण किया, और एवं शब्द के द्वारा विजातीय भेद, सजातीय भेद का निराकरण किया, और अद्वितीय पद के द्वारा विजातीय पद निराकरण। स्वागत, सजातीय, विजातीय, ये पहले भी मैंने बताया था एक पहले बार। तो जानते ही स्वागत भेद क्या है करके। स्वागत भेद मतलब एक में एक वस्तु है, उसमें ही भेद है। जैसे शरीर एक है, उसमें जो परस्पर भेद है, हाथ पैर नाक कान आदि, ये स्वागत भेद। और सजातीय भेद बोल तो एक ही जाति वाले वृक्ष है, आम्रत्व जाति वाला आम के पेड़ है, किंतु दशहरे अलग है, लंगड़ा अलग है, नीलम अलग है, तोतापुरी अलग है तो एक जाति है ना। विजातीय पशुत्व और मनुष्यत्व, ये विजातीय हो गया। तो इनमें कोई भेद नहीं है, ना स्वागत है क्योंकि अवयव नहीं है, सजातीय इसलिए नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, विजातीय तो है ही नहीं, कल्पित मात्रा। तो इसलिए एकम एवं अद्वितीयम
नामरूप विवर्जितम सन, अर्थात केवल वो सतस्वरूप ब्रह्म ही श्रुति में प्रतिपादित है। जो यहाँ तत्शब्द बता दिया ना, वो कौन है? नाम रूप से रहित, सृष्टि से पहले, नाम रूप से रहित, भेदत्रय से रहित जो सत है, उसी को ही श्रुति में किस शब्द से कहा? तत्शब्द के द्वारा प्रतिपादित है। तो उसको बताएंगे आगे। अस्य आदुनः तादृक्त्वम, अस्य, अस्य शब्द से लेना यह सद्वस्तु, कौन सा? नाम रूप भेदादि से रहित, भेदत्रया से रहित। अस्य, अस्य मतलब वो सद्वस्तु। अधुना, अधुनापि, केवल पहले ही एकमेव अद्वितीयम था, ऐसी बात नहीं है। अधुना बोल तो वर्तमान, जहाँ सृष्टि दिख रहे हैं ना, उस समय में भी। अन्यथा क्या होगा? पूरा शब्द प्रयोग किया ना, पहले था अभी नहीं है। पहले आप जवान थे किंतु अभी जवान नहीं है, ये सिद्ध होता है ना, अभी बूढ़े हो गए। तो इसलिए हम बता रहे नहीं नहीं, अधुनापि, अधुनापि बोल तो इस समय में भी स्वागत आदि भेद और नाम रूप आदि से भी रहित है। अश्य बोल तो वही जो सद्वस्तु। तादृक्त्वम, तादृक्त्व बोल तो तत्वमसी का जो तत्पद है उसी को ही तादृक्त्वम, तादृक् बोलो तत्स्वरूप, पूर्व में जैसा था वर्तमान में भी वैसा ही है, उसी को ही तद इति ईर्यते, तद इति ईर्यते। तद मतलब महावाक्य घटक, तत्पदेन ईर्यते बोल तो कथ्यते के न लक्षणायः प्रतिपाद्यते, न तो शक्तिवृत्ति, शक्तिवृत्ति के द्वारा नहीं है। शक्तिवृत्ति के द्वारा बोल दो माया विशिष्ट चैतन्य हो जाएगा, उसको नहीं बता रहे सोते। इसलिए तद मतलब तत्वमसि घटकी भूतः तत्पदेन ईर्यते लक्षणायः प्रतिपाद्यते। किस प्रकार? एकमेव अद्वितीय है, नाम रूप आदि से रहित है, वही ब्रह्मा पहले भी था अभी भी है, उसी को ही बता रहे। कौन? तत्पद। कहाँ का? महावाक्यांतर्गत। तो तत्पद का अर्थ ये है। टीका में देखिए, सदैव सौम्या इदमग्रे आसीद एकमेव अद्वितीयम। हे सौम्य, हे प्यारे श्वेत केतु, इदम बोल दो नाम रूपात्मक जगत दिख रहे, अग्रे बोल दो सृष्टि से पहले। देखिए मंत्र में अग्रे शब्द आ गया, श्लोक में सृष्टि पुरा शब्द से बता दिया। ये जो सदैव सौम्य इदम, इदम बोल तो नाम रूपात्मक जगत वर्तमान, अग्रे बोल तो उत्पत्ति से पहले, आशीद किम आशीद एकम एवं अद्वितीयम, अर्थात स्वागत सजातीय विजातीय भेद से रहित है। इति वाक्येना, मंत्रगत उपनिषदगत जो मंत्र से, सृष्टि पुराः अर्थात जो जगत उत्पन्न हो रहे, जगत का जो कल्पना हो रही है उससे पहले, स्वागत आदि भेद शून्यम, स्वागत सजातीय विजातीय, तीन पद्य। केवल इतना ही नहीं है, स्वागत आदि भेद शून्य मात्र नहीं है, नाम रूप रहितम, उससे भी रहित है। नाम और रूप, ये नाम और रूप माया के, ब्रह्म के नहीं। नाम रूप रहितम यत सद, जो सत है, ऐसा जो त्रिकालाबाध्यत्व अवस्थत्रयाबाध्यत्व जो सत है, तद वस्तु, वही क्या है? तद वस्तु। तद वस्तु बोल दो जो सत वस्तु। कैसा सद? भेदत्रय रहित, नाम रूप आदि से रहित, ऐसा जो सद्वस्तु प्रतिपादितम अस्ति, उसका प्रतिपादन किया।
किससे? तत्पद से। अश्य श्लोक में अश्य है ना, पुरादुनापि अश्य, अश्य का अर्थ करें सद्वस्तुनो। सृष्टि से पहले जो था वो सद्वस्तुनो, वही सद्वस्तुनो। सद्वस्तुनो अधुनापि अर्थात सृष्टि काल में भी, वर्तमान में भी। अधुनोपि सृष्टि उत्तर काले भी, अधुना का अर्थ कर रहे हैं केवल सृष्टि के पूर्व काल में ही एकमेव अद्वितीय नहीं है, सृष्टि के उत्तर काल में भी। तादृक्त्वम, तादृक्त्वम बोल तो उसी का अर्थ कर रहे। देखें, दो दृष्टि होती है, एक आपात दृष्टि, एक विचार दृष्टि। आपात दृष्टि से यदि कोई कहे सृष्टि के बाद उसमें नाम रूप आ गया, नाम रूप आ गया ना सृष्टि के बाद, पहले तो नाम रूप आदि नहीं था, सृष्टि होने के बाद उसमें नाम रूप आदि आ गया, यदि कोई कहे, ये तो आपात दृष्टि से। आपात दृष्टि जानते हैं ना, ऊपर ऊपर। आपात रमणीय है संसार, भाष्यकार जी बार बार प्रयोग करते हैं आपात रमणीय। आपात बोल तो ऊपर से दिखने के लिए चिकनी चौपड़ी दिखते हैं सब। जैसे जैसे विचार करेंगे, उदुम्बर फलवत, गुलार जानते हैं ना, गुलार देखा है? नहीं, ये तो देख लीजिए, उसमें फल आते बड़े बड़े अंजीर जैसे होते, और जैसे ही पक जाते हैं ना वो लाल होते एकदम, इतना सुंदर लगते बहुत। और खाने के लिए आप जाइए और दबा दीजिए, फुस कीड़े आते उसमें। वही सही है, दृष्टांत दिया भाषाकार। तो इसलिए हम बता रहे हैं तादृक्त्वम का अर्थ करे विचार दृष्टिया, विचार की दृष्टि से, आपात दृष्टि से नहीं। तथात्वम, तथात्वम बोल तो नाम रूप आदि से भी रहित है, एकमेव अद्वितीय है, कभी सृष्टि काल में भी। जैसा रस्सी में आपको सर्प दिखा, जिस समय में सर्प दिख रहे उस समय में है क्या वास्तव में? केवल रस्सी है, सर्प है नहीं। हाँ, अविचार दृष्टि से आपको वहाँ सर्प का भान हो रहे वो अलग बात है, किंतु विचार दृष्टि से देखने से वहाँ जिस समय में सर्प दिख रहे उस समय में भी सर्प है ही नहीं, है ही नहीं उस समय। तो वैसे ही है विचार दृष्टि प्रयोग कर। विचार्य पश्यामि जगन्न किंचित। तथात्वम, तथात्वम बोल तो ऊपर जो बताया था ना, एकमेव अद्वितीयम और नाम रूप विवर्जन। कदा? अधुनापि, वर्तमान समय में भी। किंतु कौन सी दृष्टि है? विचार दृष्टि, आपात दृष्टि नहीं है, अविद्या दृष्टि नहीं। उसी को ही तदिति पदेना, श्रुतिगत महावाक्यगत जो तत्पद के द्वारा ही, हीर्यते बोल तो लक्षणाया प्रतिपाद्यते, इसलिए लक्ष्यते, लक्षण के द्वारा, भाग त्याग लक्षण के द्वारा उसका प्रतिपादन कर रहे हैं तत्पद का, इत्यर्थ। तो तत्पद तो समझ गए आप। तो तात्पर्य अर्थ क्या है तत्पद का? अर्थात नाम रूप और भेदत्रय रहित जो चैतन्य है वही तत्पद है, ये तात्पर्य अर्थ हो गया। आगे तुम पद देखिए, तुम पदा लक्षार्थमाह, तत्वमसि में जो दूसरा पद है तुम पद, उसका जो लक्षार्थ बता रहे हैं। श्रोतु देहेन्द्रियातीतम वस्त्वत्र त्वं पदेरितम एकदा ग्रह्यते शीति तदैक्यामनुभूयताम्। श्रोतु, श्रोतु का मतलब केवल सुनने वाला अर्थ नहीं लेना। श्रवणादि, श्रवण मनन निधिध्यासन की परिपक्वता, उसका अनुष्ठान परिपक्व होकर महावाक्य अर्थ जो है वो जानने वाले अधिकारी, ये श्रोतु शब्द लेना।
महावाक्य का जो अर्थ है उसको जानने वाला श्रोता कैसा, श्रवण मननादि के द्वारा परिपक्व होकर जो महावाक्य है उस महावाक्य का अर्थ, उस अर्थ को जानने वाला अधिकारी के, ये श्रोत शब्द लेना, उस अधिकारी के। जैसे पीछे भी बताया था ना, विद्याधिकारिणी बताया था, यहाँ श्रोतवाधिकारिणी। इंद्रियातीतम अर्थात इंद्रिय बोल तो देह इंद्रिय उपलक्षित स्थूलादि शरीर का साक्षी रूप से ही उसमें विद्यमान है। अर्थात उसी के जो शरीर इंद्रिया सभी में इनसे विलक्षण साक्षी रूप से विद्यमान है। किसका? श्रोतु का। सभी श्रोतु नहीं लेना। जो तत्वमस्यादि जो वाक्य है, ऐसा तत्वमस्यादि वाक्य जो जानने वाला अधिकारी, ऐसा श्रोतु का शरीर में साक्षी रूप से विद्यमान है। इनसे अलग है। किससे? इंद्रिय शरीर से अलग है और उनको प्रकाशित करने वाला। ये हो गए इंद्रियातीतम वस्तु। इंद्रिय से अलग वस्तु कौन है? जो साक्षी प्रत्येगात्मा। अत्र बोल दो अस्मिन् महावाक्ये, कस्मिन्? तत्वमसि। द्वितीय पद है ना, त्वं पदः पदे, त्वं पदेरितम, ये त्वं पद के द्वारा ईरितम, ईरितम बोल दो कथितम, केना? लक्षणाय। तो कहने का मतलब जो श्रवण मननादि के द्वारा महावाक्यार्थ को जानने वाला जो श्रोता है, उस श्रोता के शरीर इंद्रियादि में इनसे अलग, शरीर इंद्रिय से अलग साक्षी रूप से विद्यमान है। उसी को यहाँ त्वं पद से कहा, प्रत्येगात्मा को यहाँ त्वं पद का ईरितम। ठीक है, तत्पद का भी अर्थ बोध हो गया, त्वं पद का भी अर्थ हो गया, और तत्पद का जो अर्थ है वही त्वं पद का भी अर्थ हो गया। दोनों में कोई अंतर नहीं। वो भी चैतन्य है, साक्षी है, ये भी साक्षी है। तो अशी शब्द क्यों आ गया? तो बता रहे, तो इसलिए वहाँ बता रहे अशी इति एकता ग्राह्यते। जो अशी शब्द है तत्वमसि में, ये दोनों अलग नहीं है। कौन? जो तदेव त्वं त्वमेव तत्, ऐक्य बता रहे। ठीक है, दोनों एक हो गया, तत् और त्वं में भेद नहीं है, ये अशी बता रहे। तो तद ऐक्यम अनुभूयताम, इसलिए जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु जन है, उसके लिए वो ऐक्यता अर्थात अहम ब्रह्मास्मि, दोनों एक है, उसको अनुभूयताम, अनुभव करे। अर्थात अपना वास्तविक स्वरूप क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, उसका अनुभव करे। ठीक है, मैं देख लीजिए। श्रोतुरीति, श्रोतु का अर्थ कर रहे, देखिए श्रोता का, श्रोत्री का श्रोतो बनता है ना। श्रवणादि अनुष्ठानेन, श्रवणादि का अनुष्ठान का मतलब यही नहीं लेना, श्रवण मनन निधिध्यासन के परिपक्वता, यही अनुष्ठान। या अनुष्ठान का मतलब चिंतन। जैसा वो अनुष्ठान कर रहे, पूजा कर रहे, उसको बोलते हैं ना, ऐसा श्रवण को घंटी हिला के आरती दिखाना नहीं। या अनुष्ठान का मतलब है उसका अनुसंधान। तो श्रवणादि बोल तो श्रवण मनन निधिध्यासन के अनुसंधान मतलब विचार से परिपक्व हो गया। अनुष्ठान है ना। महावाक्यार्थः प्रतिपत्तो, ये हो गया श्रोतु। महावाक्य मतलब तत्वमस्यादि जो महावाक्य है, उस अर्थ को प्रतिपत्त बोल तो जानने वाले जो अधिकारी को ही यहाँ क्या बताया? श्रोतु। सामान्य श्रोता नहीं है, उसी को ही श्रोता बता दिया। जैसे वहाँ विद्याधिकारिणी बताया था ना, वैसे ही तीसरे श्लोक में बताया ना, विद्याधिकारिणी। अहम शब्द बताया नहीं वहाँ, वो कौन है? सभी का अहम नहीं, विद्याधिकारी। वैसे यहाँ श्रोता सभी नहीं लेना, अर्थात महावाक्य का अर्थ को जानने वाला वो श्रोता। तो इसलिए बोल रहे ऐसे जो प्रतिपत्तु, प्रतिपत्तु बोल तो
अर्थ को जानने वाला अधिकारी की। देहेंद्रियातीतम, उसका अर्थ कर रहे। देह इंद्रिया उपलक्षिता स्थूलादि शरीरत्रया। श्लोक में देह और इंद्रिय आ गए। टीकाकार बता रहे इससे उपलक्षित शरीरत्रय लेना, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। इन तीनों शरीरों के साक्षितयः अतः साक्षी रूप से होने वाला, साक्षी रूप से विद्यमान। और तद विलक्षणम, तेषां विलक्षणम रहेगा तीनों में साक्षी रूप से, किंतु तीनों से विलक्षण है। तद बोल तो प्रतिपादित तीन शरीरों से विलक्षण है, और तीनों शरीरों के साक्षी रूप से तीनों शरीर में विद्यमान भी है, और उन तीनों से क्या है, विलक्षण है। जैसा बिजली है आपके लट्टू में भी है विद्यमान, ट्यूबलाइट में भी विद्यमान है, अन्य में भी, तो सभी में विद्यमान होने से लट्टू और ट्यूबलाइट से अलग है। वैसे ही ये क्या है, तीन मान लीजिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है ना, ये लट्टू के जैसा है, अर्थात बल्ब जैसा है। इनमें विद्यमान भी है, इनसे अलग है। तद विलक्षणम, वो जो वस्तु है, यहाँ वस्तु का मतलब है घटपट आदि नहीं लेना। वस्तु तावत् पर ब्रह्म सत्य ज्ञानम अनंतम, भाष्यकार जी बता रहे हैं। तो वस्तु, वो जो वस्तु है, सद वस्तु, यहाँ वस्तु का अर्थ लेना सद वस्तु। एक असद वस्तु भी होता है ना, दृश्य पदार्थ में वस्तु प्रयोग करते हैं, वो असद वस्तु है। दृष्टा को वस्तु रूप से प्रयोग करते हैं, वो सद वस्तु है। दो ही है ना, दृश्य दृष्टा, दृग दृश्य। दृश्य को भी वस्तु प्रयोग करते हैं। घटे एक वस्तु है, पटे एक वस्तु है, मेरे पास अमुक वस्तु है, हिंदी में मेरे पास इतने नग है बोलते हैं ना, ये असत वस्तु है। और स्वरूप है, आत्मा है, उसमें वस्तु प्रयोग होता है, वो सद वस्तु है। तो इसलिए बरो सद वस्तु एव त्वं पदः ईरितम, अतः त्वं पदेन ईरितम। त्वं पद ईरितम बोल तो तत्वमस्यादि वाक्य घटकीभूत दूसरा पद है, उस त्वं पद के द्वारा प्रतिपादित है। तो तात्पर्य अर्थ ये हो गया, जो अधिकारी है श्रवण मनन आदि परिपक्व करके महावाक्य का शोधन किया है, उसके अंदर साक्षी रूप से विराजमान चैतन्य है, वही त्वं पद का लक्ष्यार्थ है। ये तात्पर्य अर्थ हुआ। एतद् वाक्येन, ये वाक्य है ना तत्वमसि, तो इस वाक्यस्तेन, तत्वमसि वाक्य में स्थित तीसरा पद कौन है, असी। वो क्या कर रहे, दो पदों का तो अर्थ हो गया, असी बैठ के क्या कर रहे वहाँ। तो इति पदेन तत्वं पदः सामनाधिकरण्यः लब्धम। तत् और त्वं पद के द्वारा सामनाधिकरण्य प्राप्त हो गया। तो सामनाधिकरण्य चार प्रकार का होता है, ऐसा तो मुख्य दो ही माना जाता है। एक मुख्य समनाधिकरण, दूसरा बाधायाम समनाधिकरण, ये बोलते, किंतु चार है। चार प्रकार का सामनाधिकरण माना जाता है। एक है विशेषण विशेष्य सामनाधिकरण, हुआ नहीं क्या समास। नीलोत्पलम, नीलंचा तत्वोत्पलंचा, ये सामनाधिकरण है ना। सामनाधिकरणत्वम किम, समान विभक्तिकत्व, अथवा दोनों का एक अधिकरण है, वो भी बोलते हैं। तो नीलोत्पल में जो सामनाधिकरण्य है, यह विशेषण विशेष सामनाधिकरण्य है। और स्थाणुर्वा पुरुषो वा, ये स्थाणु और पुरुष में जो सामनाधिकरण्य हो रहे हैं ना, ये बाधायाम समानाधिकरण है। स्थाणु का बाध होकर पुरुष का ज्ञान, अथवा पुरुष का बाध होकर स्थाणु का। और इदम रजतम सर्वम खल्विदम ब्रह्म। अभी देखिए, इदम और रजत का क्या है, सामनाधिकरण्य है, बनेगा नहीं। रजत है प्रातिभाषिक और इदम है व्यावहारिक, कैसा बनेगा। इदम किसको बता रहे हैं,
शुक्ति को, वो तो व्यावहारिक सत्ता है, और रजत है प्रातिभाषिक समानाधिकरण्य, ये है आध्यासिक समानाधिकरण। वैसे ही सर्वम खल्वेदम ब्रह्म, ये आध्यासिक समानाधिकरण है, और तत्वमसि है ये मुख्य समानाधिकरण है। इस प्रकार मधुसूदन सरस्वती जी ने अद्वैत सिद्धि में विभाग किया। विशेषण विशेष समानाधिकरण्य, बाधायाम समानाधिकरण्य, स्थाणु पुरुषो वा, और आध्यासिक हो गए इदम रजतम अयम सर्पः अथवा सर्वम खल्वेदम ब्रह्म, ये आध्यासिक है, और तत्वमसि है ये मुख्य समानाधिकरण। ये मुख्य का मतलब है यहाँ संबंध का प्रतीति नहीं होता है, अखंडार्थ का बोध होता है। देखिए यहाँ तदेव त्वम त्वमेव तत्, ये प्रयोग होता। नील एव उत्पल, उत्पल एव नील होगा? नील विशिष्ट उत्पल होता है, उत्पल विशिष्ट नील होगा? नहीं बन सकता है, वहाँ विशेष और विशेषण है। नील विशिष्ट उत्पल है, उत्पल विशिष्ट नील नहीं होगा। यहाँ त्वमेव तत् तदेव त्वम, वैशिष्ट्यत्व नहीं, इसमें वैशिष्ट्यत्व नहीं रहेगा। क्यों? अखंडार्थ है। अखंडार्थत्वम किम? प्रातिपादिका मात्र बोधकत्वम अखंडार्थत्वम। केवल प्रातिपादिक अर्थ मात्र बोध होता है, वो अखंडार्थ है। नीलोत्पल में प्रातिपादिक से अतिरिक्त संबंध का भी बोध हो रहे। नील और देखिए, नील और उत्पन्न, नील सो उत्पल सो, तत्सो त्वम सो, दोनों सामने रखिए पद को लेकर। नीलोत्पल में कैसे समास करते हैं? दो होता है ना, विग्रह वाक्य। नील सो उत्पल सो, तत्सो त्वम सो, समास हो गया। समास होने के बाद शुभ धातु से लोप होता है, जैसे वहाँ नीलोत्पलम, यहाँ तत्वमसि हो गया। दोनों में अंतर क्या है? समास तो हो ही गया, किंतु नील और उत्पल में है, नील और उत्पल से अतिरिक्त दोनों का एक संबंध बोध हो रहा है। वहाँ प्रातिपादिक कौन है नीलोत्पल में? ल एक थोड़ा है, नील भी है उत्पल भी है, दो है ना प्रातिपादिक, एक नील है दूसरा उत्पल। इनका बोध से अतिरिक्त वहाँ संबंध का बोध हो रहा है। वो संबंध होने से हाँ वैशिष्ट, नील विशिष्ट बोलते हैं। विशिष्ट कहाँ से लाए वो? ये संबंध है। नील का भी बोध हो रहे, उत्पल का भी बोध हो रहे, इन दोनों का बीच का संबंध का बोध हो रहा है, तभी जाके नील विशिष्ट उत्पल हो गया। तत्वमसि में तत् और तम इतना ही बोध हो रहा है, तत् विशिष्ट तम नहीं। इसलिए प्रातिपादिकार्थ मात्र बोधकत्वम अखंडार्थत्वम, केवल प्रातिपादिक, तत्प्रातिपादिक के बोध हो रहे और तुम संबंध का नहीं हो रहे। इसलिए जो समानाधिकरण्य कौन सा? मुख्य समानाधिकरण्य। बाधायाम भी मान सकते, यहाँ बाधायाम तो है ही नहीं, मुख्य समानाधिकरण। तो इसलिए जो समानाधिकरण्य बोध हो रहा है किसका? तत् और त्वम का। तो इसलिए बोला तत्वम पदः समानाधिकरण्य लब्धम पदार्थः, दो पदार्थ है। कौन पदार्थ है वो? पदार्थ कौन है? अभी तक शोध करके आया, अरे चैतन्य है, साक्षी है। अभी नहीं बताया, एकमेवाद्वितीयम नहीं बताया उसमें। नाम रूप आदि से रहित एकमेवाद्वितीय है, सृष्टि से पहले था, वो सद वस्तु है, वही ये होगा अर्थ। और तुम में भी वही अर्थ हो गया। दोनों का अर्थ क्या है? चैतन्य। तत्पद से भी लक्षित क्या है? चैतन्य। तुम पद से भी लक्षित कौन हो गया? वस्तु चैतन्य, उसी को ये बता रहे। इसलिए पदार्थः द्वय, क्योंकि अभी दो पदार्थ जैसा दिख रहे, एक तत्पद का लक्ष्य चैतन्य और तम पद से लक्षित चैतन्य। उसको अशी शब्द क्या बता रहे? दोनों अलग नहीं है, एक है, एकत्व बता रहे। इसलिए बोला पदद्वय, पदार्थः द्वय, पदार्थ द्वय हो गया तत् और तम,
तो तत् से प्रतिपादित अतः तत्से लक्षित चैतन्य एक हो गया पदार्थ, और तुम से लक्षित चैतन्य ये दो पदार्थ हो गए। एक तत्पद से लक्षित चैतन्य, एक तुम पद से लक्षित चैतन्य, ये दो पदार्थ है। ये दो पदार्थ अलग नहीं है। तो बोल रहे पदार्थ द्वया ऐक्यम शिष्यम प्रति, जिज्ञासु शिष्य के प्रति प्रत्ययायते बोल तो बोधयते, उसको बोध करवा रहे कौन? आचार्य। अर्थात हे श्वेत केतु, तो तत् और तुम भिन्न नहीं है। तत् के द्वारा बता रहे जो चैतन्य और तुम के द्वारा प्रतिपादित जो कर रहे चैतन्य, ये दोनों एक है। ये प्रत्यायते बोल तो उसको बोध करवा रहे। किसको? शिष्य को, श्वेत केतु को। इत्याह एकता इति, उसी को बता रहा है ना। एकता ग्राह्यते केना? अशी शब्देना सिद्धमर्थम आहा। इस प्रकार जो सिद्ध हो गया शोधन करने के बाद, तत् और तुम सिद्ध किया, उसके बाद अशी की क्या महत्ता है ये भी बता दिया। अशी की महत्ता है एकत्व बताना। तो ये सिद्ध होने के बाद उसके बाद क्या करे? जैसा भोजन सिद्ध हो गया उसके बाद क्या करे? खाई। तो वैसे ही हम बता रहे तत्वमसि वाक्य है सिद्ध का मतलब शोधित हो गया, या सिद्ध का मतलब शोधित। तो तदैक्यमिति तयोः तत्वपदार्थयोरैक्यम। तत् और तुम पद दोनों क्या है? ऐक्य। लक्ष्य को लेकर है, वाच्य को लेकर नहीं। तयोः तत्वं पदार्थयोरैक्यम प्रमाण सिद्धम। ये प्रमाण से सिद्ध है, आगम प्रमाण से, शास्त्र प्रमाण से। तो प्रमाण सिद्धम एकत्वम, प्रमाण के द्वारा एकत्व सिद्ध हो गए। किसमें? तत् और त्वम। तो उसके बाद क्या करे? अनुभूयताम। जैसा भोजन बन गया, सिद्ध हो गया, उसके बाद रखने के लिए नहीं, खाने के लिए। तो वैसे ही तत्वमसि आदि पद क्या सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब शोधन हो गया प्रमाण के द्वारा। अनुभूयताम, उसका अनुभव कर दे। क्या? तत्वमसि, ये अनुभव। क्या अनुभव करेंगे? पहले भी बताया अहम ब्रह्मास्मि, अनुभवात्मक वाक्य है वो। ये है उपदेशात्मक वाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभव। अर्थात मैं सच्चिदानंद स्वरूप व्यापक संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता, मेरे में अध्यस्त है, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार। तो इसलिए अनुभूयताम का मुमुक्षु भी, जो मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उनके द्वारा ये अनुभव कर दीजिए अभेद रूप से। अभी तक मैं शरीर हूँ, इंद्रिया हूँ, ऐसा अनुभव कर रहा था। अभी मैं सच्चिदानंद स्वरूप व्यापक परब्रह्म हूँ, ऐसा अनुभव करें, इत्यर्थ। तो इस प्रकार छांदोग्य बताने के बाद आगे अथर्ववेद का बताने जा रहे। देखिए, क्रम प्राप्तस्य अथर्वणवेदगतस्य अयमात्मः ब्रह्म इति वाक्यार्थस्य व्याचिकीषुर आदौ अयमात्म इति पदद्वयेन विवक्षितम् अर्थं क्रमेण दर्शयति। क्रम प्राप्तस्य, क्योंकि क्रम से चल रहा था, पहले से प्रज्ञानम ब्रह्म से चला था, ऐसा करते करते तत्वमसि तक पहुँच गए। तो क्रम प्राप्तस्य अथर्वण वेदगतस्य, चतुर्थ वेद है अथर्ववेद। गतस्य बोल तो उसमें विद्यमान कौन? अयमात्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद। इति वाक्यस्य, इस वाक्य में आया हुआ वाक्यार्थस्य, अतः जिसका जो वाक्यार्थ है उसको व्याचिकीर्षुः, अर्थात उसके व्याख्या करने की इच्छा अथवा उस अर्थ को प्रकट करने की इच्छा वाले कौन? ग्रंथकार विद्यारण्य स्वामी जी। सनंत है व्याख्या करने की इच्छा वाले जो ग्रंथकार। सबसे पहले अयमात्मा इति पदद्वयेन, अयम और आत्मा ये दो पद है। तो
तो अयमात्मः इति परद्वयेन विवक्षितार्थं क्रमेण दर्शयते। अयमात्म के द्वारा श्रुति को क्या विवक्षा है? विवक्षा बोल तो वक्तुरिच्छा विवक्षा तात्पर्य। श्रुति को क्या तात्पर्य है? श्रुति क्या कहना चाह रही है? किसके द्वारा? अयमात्मा के द्वारा। उसी को ही क्रम से दिखा रहे। पहले अयम दिखाएंगे, उसके बाद आत्मा को लेकर। श्लोक देखिए। स्वप्रकाशापरोक्षत्वा मयमित्युक्तितो मतम् अहंकारादिदेहान्तात् प्रत्यगात्मेति गीयते। अयम इति अयमिति ही उक्तितो, अर्थात महावाक्य में अयमात्मा ब्रह्म जो है उसमें आया हुआ जो अयम शब्द है, ये जो अयमात्मा में स्थित अयम है, इस उक्ति तो बोल तो शब्द से, इस उक्ति मतलब शब्द से श्रुति क्या बताना चाह रहे? तो बता रहे स्वप्रकाशः अपरोक्षत्वम मतम, इसको बता रहे। एक तो स्वप्रकाश, अर्थात स्वप्रकाश का मतलब है किसी से प्रकाशित नहीं। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम स्वप्रकाशत्वम, स्वप्रकाश है। और स्वप्रकाश होने से क्या है? अपरोक्षत्वम। ये दो, एक स्वयं प्रकाशत्व, दूसरा अपरोक्षत्व। ये है उक्तितो मतम, अर्थात ये मत है। मत का मतलब है ये स्वयं प्रकाश और है इस प्रकार, ये अभिमत है। किसको? श्रुति को। किससे? अयम शब्द के द्वारा। अयमात्मा ब्रह्म में आया हुआ अयम शब्द के द्वारा भगवती श्रुति को क्या अभिप्राय है? स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम मतम। मतम बोल तो अभिप्रेतम, कस्या? श्रुति का अभिप्राय है। अहंकारादि देहांताद प्रत्यगात्मा इति गीयते। अयम का ये अर्थ किया, आत्मा का अर्थ कर रहे। देखिए अयम का अर्थ समझ गए ना? ये दो है। कौन? स्वयं प्रकाश, ये बता। तो उसमें आत्मा शब्द से किसको बता रहे? अयम आत्मा में। तो अहंकारादि देहांतात, अर्थात अहंकार से प्रारंभ करके देह पर्यंत, स्थूल शरीर पर्यंत। तो अहंकारादि आदि और देह पर्यंत बोल दो, देहांत तक। प्रत्येगात्मा, जो प्रत्येगात्मा है अथवा साक्षी कहिए, प्रत्येगात्मा, जीव नहीं। उपाधि से विशिष्ट हो गया, जीव हो गया। उपाधि रहित होता है, प्रत्येगात्मा होता है। प्रतिम प्रतिम मंचति, प्रत्येक में विद्यमान है साक्ष्य रूप से। ऐसा प्रत्येगात्मा इति गीयते, आत्मा शब्द से प्रत्येगात्मा को बता रहे। तो अयम स्वयं प्रकाश और अपरोक्ष है। और आत्मा शब्द का अर्थ है अहंकार आदि से लेकर देह पर्यंत जो प्रत्येगात्मा है उसको बता दिया, अर्थात साक्षी। प्रत्येगात्मा कहिए, साक्षी कहे। गीयते, ठीक है। मैं देखिए स्वप्रकाश इति अयमिति उक्तिता। अयमिति उक्तिता मूल में है ना, स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम अयमिति उक्तिता। तो अयम इति उक्तिता का अर्थ कर रहे। अयमिति शब्देना, उक्ति का अर्थ कर रहे शब्देना। श्लोक में उक्ति शब्द आया ना, उसका अर्थ कर रहे शब्द। अयम शब्द के द्वारा भगवती श्रुति क्या प्रतिपादन करना चाहती है, उसका तात्पर्य क्या है बता रहे। स्वप्रकाश अपरोक्षत्वम, एक तो स्वयं प्रकाश और दूसरा अपरोक्ष, ये बता रहे। किससे? अयम शब्द से। तो उसी का अर्थ कर रहे। देखिए स्वप्रकाशेन अपरोक्षत्वम, स्वप्रकाश होने से वो अपरोक्ष है।
स्वप्रकाश होने से ही क्या है, अपरोक्ष है। मतम बोल तो अभिमतम, कश्या श्रुते अभिमतम, भगवती श्रुति का अभिमत क्या है, अर्थात स्वयं प्रकाश और अपरोक्षत्व ही अभिमत। अभिमत बोल तो अभिप्रेत है ये श्रुति को। मतम बोल तो अभिमतम, अभिमतम बोल तो अभिप्रेतम, किसको, श्रुति को, किससे, अयम शब्द के द्वारा। अदृष्टादिवत, अच्छा यहाँ दो क्यों कहा, स्वप्रकाश भी कहा दिया, अपरोक्ष भी कहा दिया, तो इसलिए व्याख्या कर रहे विशेषण के द्वारा। विशेषण क्यों होता है, विद्यमानत्वे सति इधर व्यावर्तकत्व, इनसे व्यावृत्ति किसको किया, एक कहने से काम चलेगा ना, स्वप्रकाश कहने से काम चलेगा, अपरोक्ष कहने से काम चलेगा, दो शब्द क्यों प्रयोग किया, स्वप्रकाश भी बता दिया, अपरोक्ष, एक से ही काम चलेगा, क्योंकि एक के अंतर्भूत दोनों हो रहे, तो दो शब्द क्यों प्रयोग किया, तो बता रहे अदृष्टादिवत नित्य परोक्षत्वम, जैसा अदृष्ट है ना वो क्या है, अदृष्टादि के समान वो नित्य परोक्षत्वम, जैसा अदृष्ट है नित्य परोक्ष है, वैसे ही जो आत्मा भले ही स्वयं प्रकाश हो किंतु परोक्ष हो सकता है, कोई कह सकते, तो उसको वारण करने के लिए क्या है, अपरोक्ष। नहीं, अदृष्ट के समान आत्मा परोक्ष नहीं है, वो अपरोक्ष है। और घटादिवत दृश्यत्वम, और घटादि है वैसे दृश्य हो सकता है, घटादि है ना वैसे दृश्य हो सकता है, तो इसलिए व्यावर्तयितुम, उनको व्यावृत्त करने के लिए। एक तो अदृष्टादि में जो परोक्षत्व और घटादि में जो दृश्यत्व है ना, उनको व्यावर्त करने के लिए, ये घट के समान दृश्य नहीं है, उसको व्यावृत्त करने के लिए। विशेषण द्वयमिति, दो विशेषण, एक स्वप्रकाश विशेषण, ये हो गया अदृष्टादि को वारण करने के लिए। घटादि को वारण करने के लिए क्या दिया, अपरोक्ष, घटादि अपरोक्ष है, घटादि को वारण करने के लिए स्वयं प्रकाश, घटादि स्वयं प्रकाश नहीं, वेद्य है ना, स्वयं प्रकाश का लक्षण क्या है, वेद्यत्वे सते अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व। घटादि को वारण करने के लिए स्वयं प्रकाश दिया, अदृष्ट को वारण करने के लिए क्या दिया, अपरोक्ष। अदृष्ट क्या है, परोक्ष है, इसलिए अपरोक्ष दिया। क्रम से नहीं लगाना, यथा संख्या मत लगा दीजिए। घटादि वारणायः स्वयं प्रकाशत्वम, घटादो अपि प्रत्यक्षा आत्मा अपि प्रत्यक्षा, दोनों प्रत्यक्ष हो रहे, दोनों प्रत्यक्ष। घट भी अपरोक्ष है, आत्मा भी अपरोक्ष है, किंतु घट है वेद्यत्वे सति अपरोक्षत्व है, आत्मा तो अवेद्यत्वे सति, वो अवे, इसलिए स्वयं प्रकाश। घट ज्ञान का विषय बनता है ना, वेद्यत्वम किम, ज्ञान विषयत्वम, घट ज्ञान का विषय होकर आपको अपरोक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। आत्मा किसी ज्ञान का विषय होकर नहीं है, ये अवेद्यत्व से। तो घटादि को वारण करने के लिए क्या दिया, स्वयं प्रकाश। अदृष्ट को वारण करने के लिए, अदृष्ट अपरोक्ष नहीं है, अदृष्ट क्या है, परोक्ष। तो विशेषण द्वयमिति बोध्यम, ऐसा समझना, बोधव्यम। देहादिषु आत्मशब्द प्रयोग दर्शनात्, क्योंकि शरीर में भी अनात्मा में भी आत्म शब्द प्रयोग होता है। अनात्मा जो शरीर है ना, उसमें भी आत्मा का अध्यास होता है, हम पीनो, मैं मोटा हूँ, शरीर को लेके। तो इसलिए बोले देहादिषु, देह है अंतकरण सब लेना उपाधि में, देहादिषु बोल तो अनात्मासु, देह शब्द से लेना अनात्मा में। आत्म शब्द प्रयोग दर्शनात्, अध्यास के कारण अनात्मा में भी आत्मत्व बुद्धि होती, देखी जाती है, दर्शनात्। तो अत्र आत्म शब्द है ना, इसलिए यहाँ आत्म शब्द से क्या लेंगे, क्योंकि देहादि में भी आत्म शब्द प्रयोग होता है, पुत्रादि में भी आत्म शब्द प्रयोग होता है, गौणात्मा मिथ्यात्मा, तो यहाँ आत्म शब्द से क्या लेंगे। किम विवक्षितम मिथ्याकांक्षायामाह,
उसको बता रहे अहंकारादि देहांतात् प्रत्यगात्मेति गीयते, यही आत्मा शब्द से लेना, उसी का अर्थ कर दे। अहंकारा आदिर यश्य, अहंकार है आदि में जिनका, सबसे आदि में अहंकार। प्राण मनः इंद्रिया देह संगातश्च, प्राण है, मन है, इंद्रिया है, शरीर समुदाय में आदि बोल तो मूल है अहंकार। सो अहंकारा, उस अहंकार को क्या कहते? अहंकार आदि, इनसे आदि, आदि बोल तो इनसे पहले आदि। ततः देहे अंतः यस्य, देहे अंतः यस्य संगातस्य, जिस समुदाय में अंतिम में कौन है? देह। प्रारंभ कहाँ से हुआ? अहंकार से। मूल अहंकार से प्रारंभ हुआ, समाप्त कहाँ? शरीर तक। सदेहांत, तो अहंकारादिश्च असो देहांतस्य, कर्मधारय का जो अहंकार आदि है और देहादिश देहांतश्च, उसको बोलते हैं अहंकारादि देहांतात। एक पद करके पंचम्य अंत बता दे। ततः तस्मात् प्रत्येक अधिष्ठानाय साक्षिताय, इसलिए जो प्रत्येक अधिष्ठान है वो साक्षितया, इन सबका साक्षी है। कहाँ से? अहंकार से लेकर देह पर्यंत सबका साक्षी रूप से विद्यमान है, उसी को ही यहाँ आत्मा शब्द से ग्रहण कर। इससे गौणात्मा भी छूट गया, मिथ्यात्मा भी निराकरण हो गया। चांतरः साक्षितया च अंतरः, साक्षी रूप से अंदर विद्यमान है, अर्थात अंतर्यामी रूप से। आत्मेति, सबसे अंदर है वो कौन? आत्मा साक्षी रूप से विद्यमान है, सबसे अंदर है, सबके अंदर रहकर सबको प्रकाशित भी करता है, किंतु किसी के साथ तादात्म्य नहीं है। जैसे बिजली सभी के अंदर रहकर प्रकाशित करता है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, जितने भी, किंतु किसी के साथ तादात्म्य नहीं। वैसे वही आत्मा इति गीयते। अस्मिन् वाक्ये इत्यर्था, ये महावाक्य में आत्मा शब्द से किसको लेना? अहंकार से लेकर शरीर पर्यंत सभी में रहकर अंदर सभी का साक्षी रूप से विद्यमान है, उसी का नाम ही यहाँ आत्मा शब्द से। तो अयम का अर्थबोध हो गया और आत्मा का अर्थबोध हो, अयम आत्मा। आगे जो कि ब्रह्म शब्द है उसको बताने जा रहे हैं। ब्राह्मणादिषु अपि ब्रह्म शब्दस्य प्रयोग दर्शनात्। देखिए ब्रह्म शब्द ब्राह्मण आदि में भी प्रयोग होता, आदि बोल तो वेद, बृहदारण्यक में आया है। ब्रह्म शब्द 3 में प्रयोग होता है, ब्रह्म, ब्राह्मणः, ब्रह्म, वेद, क्योंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति क्या है? ब्रह्म वेदः, वही प्राण है जिसका, अन प्राण ने। ब्रह्म का मतलब वेद, अथवा ब्रह्म का मतलब परमात्मा, वही अनप्राण ने, वही प्राण है जिसका, उसी का नाम है ब्राह्मण। आदि से बोल दो वेद। ब्राह्मण आदिषु, ब्राह्मण है वेद आदि में भी। ब्रह्म शब्दस्य प्रयोग दर्शनात्, ये ब्रह्म शब्द का प्रयोग देखा जाता है, इसलिए यहाँ आयामात्मा, उसके बाद ब्रह्म क्यों कहा? उस ब्रह्म का क्या अर्थ है बता रहे। प्रयोग दर्शनात् तद व्यावर्तनाया, तद बोल तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण हो अथवा वेद है ये ना ग्रहण करे, उसके व्यावृत्ति करने के लिए, ब्राह्मण वेद आदि की व्यावृत्ति करने के लिए। व्यावर्तनाया अत्र, अत्र बोल तो महावाक्य में विवक्षितम अर्थमाहा, भगवती श्रुति को क्या विवक्ष है ब्रह्म शब्द के द्वारा? अयम और आत्मा का वाक्य हो गई, आगे ब्रह्म शब्द का विवक्ष क्या है, तात्पर्य अर्थ क्या है, भगवती श्रुति वो बता रहे। देखिए दृश्यमानस्य सर्वस्य जगता तत्त्वमीर्यते, ब्रह्म शब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम्। दृश्यमानस्य सर्वस्य जगत,
दृश्यमान बोल तो दृश्य रूप से प्रतीयमान मिथ्य रूप जगत, समस्त जगत दृश्य रूप से प्रतीयमान हो रहे, ऐसा मिथ्य रूप संपूर्ण जगत यावत, चाहे तो व्यक्त हो अथवा अव्यक्त हो। जगत दो प्रकार है, व्यक्तात्मक जगत हो अथवा अव्यक्तात्मक जगत, इसलिए संपूर्ण जगत। तो इसलिए सर्वस्य जगता तत्वम ईर्यते, तो वहाँ से लेना ब्रह्म शब्देना, तत्वम ब्रह्म शब्देना ईर्यते, अर्थात उसका जो तत्वं का मतलब अधिष्ठान, किसका? संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान वही ब्रह्म शब्द है। यहाँ तत्वं का मतलब है, अध्याहार कर दीजिए, संपूर्ण जगत का अधिष्ठान तत्वरूप बताया है, वही ब्रह्म शब्देना ईर्यते। ईर्यते बोल तो कथ्यते, ब्रह्म शब्द से कहा जाता है। तो यहाँ ब्रह्म शब्द से किसको बता रहे? नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत दिख रहे, मिथ्य रूप है, उस जगत का अधिष्ठान से विद्यमान है, उसी को यहाँ ब्रह्म शब्द से कहा है। तो इसलिए तत्वम ब्रह्म शब्देना ईर्यते, वह अन्वय कर दीजिए। ईर्यते तद ब्रह्मा स्वप्रकाशात्म स्वरूपकम, तद ब्रह्मा मतलब वो जो ब्रह्मा कौन? जगत का अधिष्ठान रूप है, जगत को सत्ता देने वाला है, वो ब्रह्मा है। स्वप्रकाशात्म रूपकम अतः स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप है, वो ब्रह्म ही अयम आत्मा के द्वारा बताया था ना, ऐसा स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप है। ठीक है, मैं देखिए दृश्यत्वेन बोलते मिथ्यभूतस्य, दृश्यमानस्य अर्थ कर रहे हैं ना, उसी का दृश्यत्वेन नाम रूप से जो दृश्यमान है, व्यवहार हो रहे, ऐसा मिथ्यभूतस्य कस्य सर्वस्य जगता, उसका अर्थ करना देखिए। आकाशादेर जगत, आकाश है आदि में जिनका, और सारा ब्रह्मांड लेना, क्योंकि तस्माद व ये तस्माद आत्मन, आकाश उत्पत्ति ही नहीं। तो इसलिए ऐसे जो जगता, तत्वम का अर्थ करें अधिष्ठानतया, संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिष्ठान रूप से। तो अधिष्ठानतया तद बाधावधित्वेन च, क्योंकि उसके बाद की एक अवधि होती है, आप बात करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, पृथ्वी नहीं है, जल नहीं है, तेज नहीं है, किसी ने बताना पड़ेगा ना, घट नहीं है, कहाँ भूतल में घट नहीं है, अवधि दिखाना पड़ेगा ना, अभाव किसी न किसी ने बताना पड़ेगा। इसी प्रकार पृथ्वी आदि पंच महाभूतों का अभाव है किसमें? सिर में अर्थात वो जो अवधि है वो ब्रह्म है, क्योंकि निषेध की एक अवधि होती है, इसलिए बोला तद बाधा अवधित्वेन च पारमार्थिकम, पारमार्थिक दृष्टि से सच्चिदानंद लक्षणम, संपूर्ण जगत का बाध करते हैं, उस बाध के अवधि कौन है? सीमा सच्चिदानंद ब्रह्म है। सच्चिदानंद लक्षणम यद्रूपम अस्ते, ऐसा जो सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है, जगत का अधिष्ठान और जगत का बाध के अवधि दोनों लेना। तद ब्रह्म शब्देन ईर्यते, तो ब्रह्म शब्द से किसको लेंगे? संपूर्ण जो जगत है उसका अधिष्ठान रूप और जगत का बाद के अवधि, ऐसे जो सच्चिदानंद रूप है उसी को ब्रह्म शब्द से ईर्यते कथ्यते। ईर्यते बोल तो कथ्यते प्रतिपाद्यते। वाक्यार्थमाह, शब्दार्थ तो हो गया आपका अयमात्मा ब्रह्म, अभी वाक्यार्थ बता रहे देखिए। तद ब्रह्म यदुक्त लक्षणम ब्रह्म, जो ब्रह्म का लक्षण बता दिया, स्वप्रकाश आत्मरूपम, वही स्वप्रकाश आत्मरूप। ब्रह्म का जो लक्षण बता दिया वही स्वयं प्रकाश आत्मा का भी वही स्वरूपम। यस्य तत्स्वरूप तत्स्वप्रकाशात्मरूपकम स एव, जैसा ब्रह्म जो स्वप्रकाशात्म स्वरूप है वैसे ही ये जो अयम आत्मा कहा दिया ना, वो भी क्या है? स्वप्रकाशात्म रूप है। इस प्रकार उसका अनुसंधान करें, अर्थात उसको निरंतर चिंतन करें। अभी तक हम लोगों ने
5 विवेकों को लेकर विचार किया। सबसे पहले तत्व विवेक को लेकर विचार हुआ, उसके बाद पंचभूतों का विवेक, तत्पश्चात पंचकोशों का, उसके बाद द्वैत विवेक, अंतिम में महावाक्य का विवेक। तो उसमें भी महावाक्य जो 4 बता दिया, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है, उसका भी विचार हुआ। जो चक्षुरादि के द्वारा आपके अंतःकरण वृत्ति बनती है, तो वृत्ति उपहित चैतन्य ही प्रज्ञान शब्द से बता दिया। और ब्रह्म है संपूर्ण जगत का जो कारण है, सब में अधिष्ठित है, वो ब्रह्म है, इसलिए प्रज्ञान ही ब्रह्म है। उसके बाद दूसरे वाक्य महावाक्य हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद का। उसमें भी बताइए, अहम का मतलब है गौण और मिथ्य अहम नहीं लेना। यह तो अहम शब्द के द्वारा जो विद्याधिकारी साधना चतुष्टय संपन्न, उसके बुद्धि में साक्षी रूप से रहकर सर्वत्र जो अभिमान करता है, सर्वत्र जो दृष्ट रूप से विद्यमान है, वही अहम है। और जो पूर्ण है, सर्वत्र व्यापक है, वो ब्रह्म है, इसलिए अहम ही ब्रह्म है। अस्मि शब्द ने दोनों का एकत्व बताया। अहम से और ब्रह्म से प्रतिपादित जो तत्व है, दोनों एक है, वो अस्मि शब्द के द्वारा बता दिया। तो उसके बाद तीसरा जो तत्वमसि है, तत्शब्द के द्वारा एकमेव अद्वितीय जो परब्रह्म परमात्मा है, उसको बता दिया। त्वम शब्द के द्वारा भी जो श्रोता है, श्रोता बोल तो ऐसा श्रोता नहीं, साधना चतुष्टय संपन्न होने के बाद श्रवण मनन आदि परिपक्व होकर महावाक्य का विवेचन किया, ऐसा जो श्रोता है। उसमें जो तुम बोल दो, तुम पद का जो लक्ष्य है वो हो गया तुम। और अशी शब्द दोनों को ऐक्य बता दिया। 2 सामानाधिकरण्य है, उनमें ऐक्यत्व बता दिया। जो अंतिम महावाक्य है, तो उसको भी बताया, अयम आत्मा ब्रह्म। अयम क्या है, आत्मा क्या है। अयम का अर्थ किया स्वप्रकाशत्व और अपरोक्षत्व, ये 2 से युक्त है, अयम है सर्वत्र, और वही आत्मा है। आत्मा का मतलब है अहंकार आदि में रहकर उसका साक्ष्य रूप से विद्यमान है, वो आत्मा है। ऐसे जो अयम आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार अंतिम का विवेक कौन है? 5 विवेक बताया था ना, अंतिम विवेक कौन है? महावाक्य विवेक। पहले भी मैंने बताया था, पंचदशी में 3 है, 5 विवेक, 5 दीप और 5 आनंद। हाँ, समय सच्चित आनंद एक ही, एक है। जो सत है वही चित है, जो चित है वही आनंद है, अलग नहीं। सत ब्रह्मा, चित ब्रह्मा, आनंद ब्रह्मा, वो 3 लक्षण बताया उसका। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।